जिन्हां नूं संतां दा संग मिल गया, ऐसा कोई प्राणी नहीं कि जिसको भगवान नहीं मिले होंगे। प्रहलाद जी की कथा आती है कि प्रहलाद जी के पिताजी अपने भाई का बदला लेने के इस इरादे से तपस्या करने गए थे। उनको विष्णु भगवान के नाम से बहुत बड़ा बैर था। बोलो हरे कृष्ण। जब प्रहलाद जी के पिताजी तप करने गए तो एक वृक्ष के नीचे बैठे, तो उधर देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति को जाकर के कहा कि महाराज, अगर इस दुष्ट की तपस्या सफल हो गई तो हमारा जीना मुश्किल है। असी पहला भी ये दैत है और हम देवता है, ये लगते ही आए साढ़े नाल पहला। बोलो हरे कृष्ण। तो महाराज कृपा करो। तो गुरु महाराज कहने लगे कोई ऐसा विघ्न डालते हैं कि तपस्या ना करे और चले जाए वापस। तो गुरु बृहस्पति जी एक तोते का रूप धारण करके जिस वृक्ष के नीचे वो तप करने बैठने लगे, वहां आकर के नारायण का नाम पुकारने लगे, नारायण नारायण नारायण। तो उन्होंने विष्णु भगवान के नाम से बड़ी चिढ़ थी। वो कहता भी जिदा असी कहते कि फलाना मोहरा मिल गया, हुण नहीं साडा काम बनना। बोलो हरे कृष्ण। इदा ही कहते ये नारायण नाम मेरे दुश्मन का है, विष्णु का है, हुण मेरी तपस्या सफल नहीं होनी। अगे चलते दूए बूटे थले बह जाने, उत्थे जाकर के दूए बूटे थले बैठे तो उत्थे भी तोता मगर ही चले गया। वो तोता पहले बोलना पिया, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। कहने लगे काम बड़ा खराब है, नारायण भी विष्णु का नाम है, विष्णु भी विष्णु का नाम है। अब तीसरी जगह बैठा तो वहां पर भी सत्यनारायण 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 बोलने लगा तोता। वो कहता अज दा मुहूर्त पंडित ने ठीक नहीं कढ़िया, दसो मेरी तपस्या कित्थे सफल होनी। ये मेरे दुश्मन का नाम तो पहले लिया करता, उहदे मारन वास्ते मैं भक्ति करनी। बोलो हरे कृष्णा। तो फिर वापस आ गया। क्यादू प्रहलाद दे माता जी ने देखा कि मेरे पति देव आ गए हैं। उन्होंने बड़ा आदर सत्कार किया, चरण धोए, बिठाए प्रेम से, और उसी वेले तो उन्हें पूछना नहीं था भी क्या गल हुई भी तुसी छेती आ गए। मतलब हौली 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 जब शाम पई तो प्रसादा लगे छकाण, रोटी लगे खिलाण, तो फिर हौली हौली गल तोरी। कहने लगे अज क्या गल हुई तुसी मुड़ के आ गए। कहते गल क्या होनी, अब पंडित जी ने मुहूर्त ठीक नहीं कढ़े साडा। मैं जिस वेले गया एक बूटे थले बैठिया तो एक तोता आकर के नारायण 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 भाडे ही ना बोलने थे, और नारायण मेरे दुश्मन का नाम है। कहती किन्नी बारी कहा, कहती इन्नी बारी, कहते बोल के दसो किन्नी बारी हुआ। और वो चाहती थी प्रहलाद की मां भी ये भगवान का नाम लवे, क्योंकि वो शेषनाग की कन्या थी। वो भी बोलो हरे कृष्णा। वो भगवान की भक्त नहीं थी, ते पति दुष्ट था।
वो कहती भगवान ने कहा भी कोई भुलेखे नाल भी मेरा नाम ले लवे तो भी बिरथा नहीं जाता। तो कह लगी फिर ठहर कर फिर गल चला ली। अच्छा फिर जब तुम दूए बूटे थले बैठे तो फिर क्या होया? कह लगे वो मूर्ख फिर आ गया पैंची। ओ विष्णवे विष्णवे नमा, ओम नमो विष्णवे नमा, इदा बोलने लग पे। कहने किन्नी बारी बोले? कहते इन्नी बारी बोलिया। और 30 बारी फिर कह लगे फिर कहते 30 बूटे थले बैठे, कहते उत्थे भी वो आ गया। पता नहीं कोई देवते का खड़यंत्र था, क्या था क्या नहीं। वो तोते ने तो मेरी जान ही नहीं छड़ी, जिथे मैं बैठा उत्थे ही आ जावे और मेरे दुश्मन का नाम लवे। तो मैं अपने दुश्मन का नाम सुनना नहीं चाहता करना नाल। जेड़ा मेरे दुश्मन का नाम लवे मैं कहता खा लवा उन्होंने, ये क्यों मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। और इस वास्ते इदा करदियां करादियां प्रहलाद दे माता क्यादू ने 108 बार विष्णु भगवान का नाम अपने पति के मुखाबिल से कहा था। पमा किसी तरह भी कहाया, एक माला पूरी हो गई। भगवान का नाम तो एक बारी लेने से जीव का कल्याण हो जाता है। और इसी प्रकार उसी रात प्रहलाद जी माता के गर्भ में आए। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उसके बाद हरणाकश फिर तप करने चला गया। अब देवताओं ने देखा कुछ समय के बाद कि वो पूरी तपस्या में लगा हुआ है। अब इंद्र ने देखा कि अब हमारा दौर लगेगा। और इंद्र ने चढ़ाई कर दी और प्रहलाद उस समय माता जी के गर्भ में थे और उसने प्रहलाद की माता की चोरी कर ली, जैसे रावण ने सीता माता का चोरी की और जबरदस्ती अपने रथ पर बिठा ली। और कि जब इसके बालक पैदा होगा मैं उसको मारूंगा, इंद्र ने कहा, क्योंकि ये मेरे दुश्मन का अंश है और मेरे दुश्मन का वंश चलेगा इससे। और वो प्रलाप करती जा रही है, क्यादू रोती जा रही है। कुदरती उधरों संत आ रहे थे, महापुरुष नारद जी। नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 प्राणी नारायण प्राणी नारायण प्राणी नारायण सुदले प्राणी नारायण सुदले प्राणी नारायण सुदले प्राणी नारायण सुदले। इस दिन औद कटे निस्बासर, इस दिन औद कटे निस्बासर बिरथा जात है दे, बिरथा जात है दे प्राणी नारायण सुदले प्राणी नारायण सुदले प्राणी नारायण सुदले प्राणी नारायण सुदले। तो नारद जी ने देखा कि किसी स्त्री की रोने की आवाज आ रही है। नारद जी ने देखा नहीं गया, क्योंकि लागी दिया कोमल चित संता। संत का दिल ऐसा होता है जैसे माखन होता है, सूरज को देख करके माखन पिघल जाता है, ऐसे दूसरे के दुख को देख करके संतों का हृदय भी पिघल जाता है। नारद जी कहने लगे ठहरो, कहने लगे कहाँ जा रहे हो? उसने कहा जे हमारे तो दुश्मनचारी चलती है, ये मेरे दुश्मन की औरत है। कहते शास्त्र में लिखा औरत का वध करना महापाप है। कहने लगे मैं इसको नहीं मारूंगा, जब इसके बच्चा पैदा होगा उसको मारूंगा। कहने लगे अरे मूर्ख, जरा आंखों से अंदर की आंखों से देख,
इसके गर्भ में तो विष्णु भगवान का भक्त है, नारायण का भक्त है, ईश्वर भक्त है, प्रभु का भक्त है। और जो देवताओं की रक्षा करने वाले भगवान हैं, नारायण हैं, उनके भक्त है इसमें। तो उसने कहा अच्छा, मेरे को इस बात का पता नहीं, तो अब क्या करूं? अब ना तो मैं उत्थे छड़ जाऊंगा, ना आगे जान जाऊंगा। नारद जी कहते मेरी कुटिया तो छोड़ दे। जैसे वाल्मीकि जी की कुटिया में माता सीता जी रहे, इसी प्रकार नारद जी की कुटिया में क्या दूर रहे। बोलो हरे कृष्ण। और नारद जी ने क्यादू को अपने कुटिया में रखा, तो संतों की कुटिया में रोज सत्संग होता था। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको गंदी पिक्चर नहीं देखनी चाहिए, और कोई ऐसे सीन नहीं देखने चाहिए जिसके बच्चे पर असर पड़ता है। उसको तो भगवान के ग्रंथ पढ़ने चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। तो कहते हैं कि उसको सत्संग मिला, बड़े उच्चे भाग है। नारद जी जैसे गुरु मिल गए, सत्संग होने लगा, और प्रहलाद जी माता के गर्भ से हंकारा दे रहे। और प्रहलाद माने आनंद, आनंद से भी बड़ा आनंद। संतों का सत्संग सुन के प्रहलाद गदगद हो जाते थे। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। और फिर बच्चे का जन्म हुआ, और उधर हरनाकश भी अपनी भक्ति करके आ गया, वर लेके आ गया ब्रह्मा जी से। तो उनको पता लगा, तो उसने कहा कि मेरी घरवाली नू इंद्र चोरी करके ले गया। तो उसने चढ़ाई करने लगा, तो नारद जी रास्ते में मिल गए। कहते ठहरो ठहरो, चढ़ाई ना करो, आपकी धर्मपत्नी और आपका बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है और मेरे पास है। तब हरनाकश ने संतों का बड़ा उनको धन्यवाद किया, नारद जी का, क्योंकि नारद जी के ऐसे संत हुए सांझे मांझे। ओह, राक्षा में भी चले जाते थे और देवता में भी चले जाते थे, और राक्षा बिच भी उनका सत्कार था, देवलोक बिच में भी उनका सत्कार था। संत ऐसे होते हैं कि कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अब उस बच्चे का नाम प्रहलाद रखा। अब उसके बड़ा होने लगा तो उसके ऊपर संतों के सत्संग का प्रभाव पड़ा था। बच्चा तो अपने मन में हरि हरि गुनगुनाने लगा पहले से ही। और प्रहलाद को उन्होंने भेजा पढ़ने के लिए। तो संड अमार्क दो उनके गुरु थे, शुक्राचार्य के बेटे। उनको कहा कि इनको ऐसे पढ़ाना है जैसे आज भी स्कूलों में भगवान का नाम नहीं पढ़ाया जाता है। पहले पहले होते थे किताबों में कितने कितने कोई राम की कथा, कृष्ण की कथा लिखी जाती थी, आजकल वो नहीं रहे। बोलो हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और एक कथा ऐसी भी आती है कि हरनाकश ने वर्जित किया हुआ था, कोई कृष्ण का नाम नहीं लेगा। तो ये कथा हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावे सुने बहु विधि संता,
किसी ग्रंथ की तो होगी कथा या दंत कथा है, कुछ ना है। एक बार वो एक गांव में गए, कुम्हारा की आबादी थी और एक कुम्हारी थी, उसने आवे दे विच पहले अग नहीं दिती भी थी, भांडे कच्चे पे थे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बिल्ली सू गई। पहले उन्हें देखा भी बिल्ली सूई भी है, बच्चे निके निके है। वो जिदन अग दी ना आवे नूं, उदों नूं चेता ही भुल गया भी बिच बिल्ली। और फिर वो घबराई, फिर वो भगवान नारायण को याद करने लगी, हे मेरे ठाकुर जी, हे बांके बिहारी, हे श्याम सुंदर, ये बिल्ली भी बच जावे, बिल्ली दे बच्चे भी बच जान, हे ठाकुर जी कृपा करो। जोर जोर ना रोला पावे, प्रहलाद के कन्ना आवाज पै गई। प्रहलाद ने कहा, माई ये क्या बोल रही है? कहने लगे, बेटा ये ईश्वर का नाम ले रही हूँ, भगवान का नाम ले रही हूँ। कहने लगे, तेनों पता नहीं है हरनाकश का नाम ले, विष्णु भगवान का नाम क्यों ले रही है? कहने लगे, गल सुनो बेटा, तेरे पापे दे इत्थे कख नहीं होना, बिल्ली दे बच्चे आवे दे विच बचाने कोई नहीं बचा सकता। तेरा पापा जिन्ना मर्जी जोर ला रहा है, शुरू ते लाके शाम, ये भगवान ही बचा सकते हैं। तेरा पापा भगवान नहीं है, वो नकली है भगवान, नकली अपने आप जबरदस्ती भगवान बनी जाता। वो कहते आवा कद खोलना कि परसों नूं। कहन लगे, जे तां बिल्ली दे बच्चे रहे जींदे, मैं देखूंगा बिल्ली दे बच्चे जींदे रहे, तां फिर मैं भी ते तू ही मेरी गुरु है, मैं तेते ही गुरु मंत्र ले लेना। और जे गए मर, फिर तां मैं तेनू सजा दवाऊंगा। कहने लगे, ठीक है, बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जिस समय फिर उन्होंने तीसरा दिन होया तो माता ने तो होर रफ्तार फड़ ली भजन की, ठाकुर जी नूं याद करने, क्यों डर विच भजन ज़्यादा हुंदा, फिर नींद भी नहीं आती। इत्थे धड़ी रोटियां खा के फिर नींद बहुत आती, फिर बैठ ही नहीं हुंदा भजन च। बोलो हरे कृष्णा। डर विच नींद नहीं आती, भजन ही हुंदा, चिंता बहुत हुंदी डर विच। तो वो तो भजन करती, इतनी रफ्तार नाल भजन कीता ठाकुर जी का। जिस वेले आवा प्रहलाद जी आए, आवा खोलिया, तो उसी वेले क्या देखा भी थल्ले दे भांडे पक गए, उपरले पक गए, इधरले पक गए, इधरले पक गए। जिस भांडे च बिल्ली बैठी थी, बिल्ली दे बच्चे भी थे, वो भांडा कच्चे दा कच्चा है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो फिर प्रहलाद बड़ा हैरान हुए, प्रहलाद जी ये क्या हो गया, कमाल दी गल हो गई। देखो इन्नी अग दे विच कौन बचा गया? कहती बेटा ये भगवान ही बचा सकते, बंदे दा हथ दी गल कोई नहीं है। तेरे पापे का नाम है, भावें जिन्ना मर्जी लेंदी, वो बचा नहीं सकता। और ताबे प्रहलाद ने कहा, माँ अज ते तू ही मेरी गुरु है। वैसे प्रहलाद के गुरु तो नारद जी होए, और नारद जी ने उनको बचपन में ही गर्भ में ही सत्संग सुनाया, हरि नाम पढ़ाया। तो साध संगत जी उत्थे ते प्रहलाद नूं भगवान दे भजन विच ऐसा विश्वास हो गया, उन्हें कहा हुण मेरा पापा भी जिन्ना मर्जी जो लावे मेरा प्यो, पर मैं हुण भगवान का नाम छड्डना नहीं है, जो मर्जी हो जाए। क्योंकि मैं अपनी अखां दे सामने देखा चमत्कार, भगवान की रक्षा करने वाले। कोई भगत मेरे पर चढ़ान आया कल, भी मैं क्या
ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਬੋਲਾ। तो मैं क्या भी तू तो की कहता किसी ने कहा फलानी जगह चढ़ाओ, किसी ने फलानी जगह चढ़ाओ। कहता मैनू तो बांके बिहारी पर विश्वास है, मैं नहीं किसी चढ़ाना। कहता मैं तुहाडे पास चढ़ा लिया। कहता मैं अपने अखां नाल देखिया कोई मेरे ऐसी कोई गल थी, मैं तुहाडे नाल वृंदावन गया और मैं अंदर जाके मत्था मैं टेकिया। बांके बिहारी जो मेरे मन में कोई गल थी, जब मैं बाहर आया तो मैंने फोन आ गया भी तेरा वो काम बन गया। कहते ये हथेली पर शर्मा जम गई। उस वेले ते मैनू कोई कहे भी तू फलानी जगह जा, फलानी जगह जा, तो मैं गया भी मैं होतर किते नहीं जाना, मेरे तो केवल बांके बिहारी है। श्याम सुंदर है, पर जिन्हों भगवान पर विश्वास है तो भगवान भी उसकी रक्षा करते है। पर जिन एक छोड़ फिर दूजे लागे, फिर डुब्बे से बन जा रहा। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कहती जिहड़ा एक नूं छड्ड के फिर दूजे घर जाता है वो फिर डुब जाता, ना उस पासे जोगा रहिंदा ना उस पासे जोगा रहिंदा। हुण इत्थे समाप्ति।